मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक एंड लघुत्तम समवर्तक का आज बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसे क्या बोलते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। हेडिंग लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक। चलिए, इसी को हम लोग महत्तम समवर्तक क्या बोलते हैं? GCD बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? HCM बोलते हैं। चलिए, महत्तम समवर्तक को एलसीएम को क्या बोलते हैं? GCD बोलते हैं या HCM बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक? इसको हम जानने के लिए आप लोगों को बता दिए थे। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोग जान गए हैं कि इस महत्तम समवर्तक को क्या बोलते हैं? GCD बोलते हैं और HCM बोलते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक। देखिए, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए, हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, आपको एलसीएम निकालने के लिए अच्छा तरह से सिखाते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2 हो गया और 8 हो गया और 16 हो गया। इतना को क्या करना? इतना को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालें। देखिएगा, आप लोग समझिएगा, पहले गौर से समझिएगा। क्या बोल रहा है? 2, 8 और 16 को क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, जब आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा ना, इसे समझिएगा। आपको जब एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, देखिए एलसीएम पहले समझिएगा। जब आपको एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग बड़ा संख्या को लेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग छोटा संख्या को लेंगे। तो हमको क्या निकालना है जी? हमको निकालना है लघुत्तम समवर्तक। तो लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो हम लोग 16 को पकड़ लेंगे भाई। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे 16। चलिए अब देखेंगे कि 16 है, 16 को 2 काटता है तो कटता है, और फिर 8 16 को काट देता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 16 हो गया। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर आप तो एलसीएम निकाल दिए सर, आप इसको एचसीएफ निकालिए, मतलब महत्तम समवर्तक निकालिए। तो इसका महत्तम समवर्तक भी हम निकाल देते हैं। जैसे क्या होता है? एलसीएम में क्या होता है? हमको क्या निकालना है? महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए, एलसीएम में क्या किए थे? हम लोग बड़का संख्या को हम लोग पकड़े थे, और महत्तम निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग छोटा वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो बताइए, 2, 8, 16 में से सबसे छोटा कौन है जी? तो 2 हो गया आपका छोटा। तो इसका महत्तम समवर्तक कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन देखिएगा, लघुत्तम होता है, जैसे लघुत्तम समवर्तक होता है जो खुद अपने कटता है, और महत्तम समवर्तक होता है जो काटता है, दिए हुए संख्या को काटता है। तो देखिएगा, महत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए, महत्तम निकालने के लिए का एक और आप लोगों को प्रोसेस बताते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे देखिएगा, इधर ये 2 हो गया जी, ये 8 हो गया, और 16 को इतना क्या कह रहा है? महत्तम निकालिए। हम देखिए, इसको लघुत्तम नहीं निकाल रहे हैं, महत्तम निकाल रहे हैं। इसे गौर से आप लोग देखिएगा। जैसे 2, 8, 16 को क्या निकाल रहे हैं? महत्तम निकाल रहे हैं। तो देखिए, क्या मान लीजिए 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो सब 200 लगना चाहिए। लेकिन लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। और महत्तम में क्या होता है कि जब लगेगा 2 से लगाएंगे तो पूरा संख्या 2 से कटना चाहिए। 5 से लगा रहे हैं तो पूरा संख्या 5 से कटना चाहिए। 8 से लगा रहे हैं तो पूरा 8 से कटना चाहिए। देखिए, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए, अब क्या हो गया? अब नहीं लगेगा। 1 से लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पे। तो अब नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक शर्त होता है कि जब महत्तम निकालने के लिए रहता है तो ई वाला संख्या को खाली गुना करते हैं, इस संख्या को गुना करते हैं। तो इसका महत्तम कितना हो गया? इसका महत्तम 2 आ गया। इस हम संख्या को हम गुना नहीं करते हैं, लेकिन लघुत्तम में ये भी गुना करते हैं, ये भी संख्या को गुना करते हैं। महत्तम में खाली ई साइड वाला को गुना करते हैं। तो आपका महत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। तो महत्तम निकाल दिए थे 2। चलिए अब देखेंगे आगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? जैसे देखिएगा, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे 8 हो गया, आई हो गया आपका 64, आई हो गया आपका 128। इतना का निकालने के लिए इतना का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालने और एंड
HCF निकालना है, ज्ञात करें। देखिएगा मेरे साथ बंद रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, इतना को एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे कि आपको जब एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए बोलेगा अरे भाई तो हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो बड़ा वाला संख्या कितना है, 128 है। लेकिन देखेंगे 128 को 8 काटता है तो 128 8 से कटता है और 64 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 128 हो गया। बोलिएगा कि सर महत्तम भी तो आप निकालने के लिए बोले थे, तो हम महत्तम भी निकाल देंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF देखिएगा, HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF निकालने के लिए हम छोटा संख्या को पकड़ते हैं। तो इसमें छोटा वाला संख्या कौन हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। लेकिन क्या होता है, 8 है जो 64 को काट रहा है, तो काट रहा है पूरा काट रहा है, 128 के भी 8 काट देता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए इसका महत्तम व समवर्तक 8 हो गया। लेकिन महत्तम समवर्तक निकालने के लिए एक प्रोसेस आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, क्या दिया हुआ, 8 है, 64 है और 128 का निकालने के लिए कितने भी बड़ा संख्या रहेगा ना आपको महत्तम निकालने के लिए बोल देगा। कितने भी बड़ा संख्या रहेगा आपको महत्तम निकालने के लिए बोल देगा, तो हम लोग एकदम छोटा सा चुटकी में निकाल लेंगे। ये आपको ये प्रोसेस खाली आपको याद होना चाहिए, सीखिए पहले इसको समझिएगा। जब हम 2 से लगा रहे हैं तो पूरा संख्या 2 से कटना चाहिए रे भाई। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो पूरा संख्या 2 से कटेगा, 5 से लगाएंगे तो पूरा संख्या 5 से कटना चाहिए। लेकिन लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, महत्तम में उसे नहीं होता है। चलिए तो हम 2 से लगा रहे हैं तो पूरा संख्या 2 से कटना चाहिए। तो देखिएगा 2 से लगा रहे हैं तो 4 हो जाएगा, ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये कितना 64 दूनी 128 हो जाएगा। चलिए फिर हम 2 से लगाएंगे, जब 2 से लगाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। चलिए फिर हम 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 16 हो जाएगा। चलिए अब नहीं लग रहा है, 1 से लगाएंगे गुना करेंगे तो कोई फर्क न पड़ेगा। अब हम क्या बोले, जब महत्तम निकालेंगे हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या बताए थे आप लोगों का कि हम लोग इस साइड वाला संख्या को गुना करते हैं, इस साइड वाला संख्या से कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया, 8 आ गया था। ये हो गया आंसर। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं। हम 5 को ले लेते हैं और 7 को ले लेते हैं। बोलेगा कि 5 और 7 का क्या निकालना, एलसीएम निकालिए सर जी। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए एंड और HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल लीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा आप लोग गौर से मेरे साथ बने रहिएगा। क्या बोल रहा है, 5 और 7 का एलसीएम भी निकालना है, आपको HCF भी निकालना है। तो हम क्या बोले थे, जब आपको लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब लघुत्तम समवर्तक निकाल रहे हैं। तो लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो बड़ा वाला संख्या 7 है तो 7 को पकड़ेंगे। 7 है जो 5 को काट रहा है, कटता है नहीं कटता है। जब नहीं कटेगा तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 है जब 5 को काट रहा है, कटता है तो नहीं कट रहा है। 7 या 21 नहीं कट रहा है, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है। 7 पचे 35, 35 है जो 5 से कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 35। यह आंसर हो गया। चलिए अब निकालेंगे क्या चीज़, अब HCF निकालना है, मतलब लघुत्तम समवर्तक निकालना है जी। तो लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए क्या बताए थे कि हम लोग छोटा वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो छोटा वाला संख्या 5 है, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे भी निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि 5 है और 7 है, इसको ऐसे करेंगे। हम लोग ई रूल से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लघुत्तम महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 से भी नहीं लगेगा, 1 से लगेगा तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, 1 से दोनों कटेगा तो महत्तम समवर्तक कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया आंसर। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। तो देखिए हम 10 ले लेते हैं, एक 20 और एक 90 का क्या कर रहे हैं, इतना का एलसीएम निकालिए एंड और HCF निकालिए।
ज्ञात कीजिए। चलिएगा आप लोग समझिएगा गौर से, मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, 10 है, 20 है, 90 है। 10 है, 20 है, 90 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है जी। तो हम क्या बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग बड़ा संख्या को पकड़ते हैं। तो बड़ा वाला संख्या कौन हो गया, 90 हो गया। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 90 लिख देंगे, तो 90 हमारा आंसर गलती हो जाएगा। हमारा 90 क्या होगा, आंसर हमारा गलती हो जाएगा। कहिएगा था कैसे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बोले कैसे गलती हो जाएगा सर, 90 तो होगा, बड़ा वाला संख्या बोल रहे हैं आप। तो देखिए क्या करना है, जब 90 आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो 90 को 10 तो काट रहा है, लेकिन 20 नहीं काट रहा है। दोनों से ना कटना चाहिए तो हमारा एलसीएम होगा, तीनों से कटना चाहिए तो मेरा एलसीएम होगा। तो इसको क्या करते हैं, 90 का पहाड़ा पड़ता है, तो 90 दूनी कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे 180, 180 लिखें। देखिए 180 10 से भी कट, 10 को भी काट, 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है और 90 से भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 180। यह आंसर हो गया। चलिए हमको फिर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि हम लोग छोटा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो छोटा वाला संख्या कौन है, 10 है। 10 है जो 20 को भी काट दे रहा है, 90 की भी काट दे रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 10। ये हो गया आपका आंसर हो गया। जैसे समझिएगा आप महत्तम समवर्तक निकालने के लिए एक प्रोसेस आप लोग को आप बताए थे। क्या बताए थे, जैसे समझिएगा इधर, जैसे 10 है, ये 20 है, ये आपका 90 है। चलिए हम जब लगाएं तो दोनों एक पहाड़ा से कटना चाहिए। तो हम दूध से लगाते हैं जी, दूध से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। चलिए हम 5 से लगाते हैं तो तीनों 5 से कटना चाहिए। तो 5 से एक मरतबा कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 45। ये वाला को हम लोग गुना नहीं करते हैं, ताक झाक नहीं करेंगे, हम लोग खाली इस साइड वाला को ताक झाक करेंगे। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसे निकालने का 2 गुना 5 करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 10। आपका महत्तम समवर्तक कितना हो गया, 10 हो गया। ये हो गया आंसर। देखिए मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं जी, इसको हम मिटाते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12, यहाँ पे हो गया 18, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6। इतना का क्या कह रहा है, समझिएगा आप लोग, इतना का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने, क्या करना, एचसीएफ ज्ञात करें। समझिएगा क्या बोल रहा है, इतना का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे कि हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो बड़ा वाला संख्या कितना हो गया, आपको 18 हो गया। तो आप पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बड़ा वाला संख्या को लेते हैं। तो देखिए बड़ा वाला संख्या तो 18 तो हुआ, लेकिन 18 6 से कटता है, लेकिन 12 से नहीं कटता है। तो 18 को हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, तो कि 12 से कौन पहाड़ा कटेगा। तो 18 दूना 36, 36 हज़ार पे हो जाएगा। देखिए 36 है जो 18 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 36। अब निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग छोटा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो छोटा वाला संख्या कौन है, तो छोटा वाला संख्या 6 है। देखिए 6 है जो 18 को काट देता है और 12 के काट देगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6। यह हो गया आंसर। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, मेरे साथ ही बना रहेगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे इतना एग्जाम्पल तो आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। उसका बाद देखेंगे हम लोग पावर के रूप में देखेंगे। जैसे पावर के रूप में दे रहेगा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा क्या रहेगा। जैसे रहेगा कि 7 के पावर 8 और 7 के पावर 2 और 7 के पावर आपका रहेगा 9 और 7 के पावर रहेगा 3। इतना को पूछ देगा, इतना का एलसीएम निकालना है। इतना का क्या करना है, एलसीएम एंड अभी एलसीएम निकाल देते हैं। इतना का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करें। जैसे समझिएगा क्या बोल रहा है, इतना को आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम क्या बताए थे हम लोगों को, देखिए इसमें भी एचसीएफ भी कर दीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
समझिएगा आप लोग। देखिए क्या जब पावर के रूप में दिया हुआ है, क्या किया हुआ, जब पावर के रूप में दिल रहेगा ना, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा और एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो देखिए क्या करेंगे। एलसीएम में तो बड़ा वाला संख्या को लेते हैं, जब आपको लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए बोलेगा जी, तो हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे, जिसका पावर बड़ा रहेगा उसको पकड़ेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पावर बड़का किसका है, तो 7 के पावर 9 है, तो 7 के पावर 9 ये हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब महत्तम समवर्तक निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग छोटा वाला संख्या को ढूंढेंगे। हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं जी कि आपको लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए कहेगा तो हम बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे, और महत्तम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग छोटा वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा पावर किसका है, तो 7 के पावर 2 है। तो ये हो गया आपका महत्तम समवर्तक हो गया। चलिए हम लोग अगला देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे हम ले लेते हैं कि 3 के पावर 8 है। चलिए और ले लेते हैं 3 के पावर हम 9 ले लेते हैं, और 3 के पावर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और 3 के पावर हम ले लेते हैं 10 लेते हैं। इतना का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। देखिए लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक एक ही सवाल में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, तो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग तुलना करके बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। तो आपको कितना के ज्ञात करें, जैसे समझिएगा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बड़का संख्या को ताक झाँक करते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के देखिए सबका बेस सेम रहता है। जब सबका बेस सेम है, समझिएगा सबका बेस सेम रहता है, तो हम लोग पावर को ताक झाँक करते हैं, किसका पावर सबसे बड़का है। तो देखिए 3 के पावर 10 है, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 3 के पावर 10, ये हो गया, आंसर हो गया जी। चलिए अब क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने देखिए सबका बेस सेम है, सबका बेस 3 है। और महत्तम में छोटा वाला होता था, किसका पावर सबसे छोटका है जी, तो 3 का पावर 2 है। ये हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए एग्जाम मेरे साथ बन रहिएगा तो आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अब हम रहेगा जैसे पावर तो प्लस के रूप में था, तो हम लोग बना दे रहे हैं। बोलिए कि सर जी पावर माइनस के रूप में रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे आप लोग तो ऐसे बोल जाएगा सर पावर तो प्लस के रूप में रह रहा है, तो आप बना दे रहे हैं। जब माइनस के रूप में रहता है कैसे बनेगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जैसे रहेगा 3 के पावर -2 रहेगा, और 3 के पावर -8 रहेगा, 3 के पावर -16 रहेगा, 3 के पावर -24 रहेगा। तो इतना का क्या निकालना है, इतना का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। देखिएगा क्या बोल रहा है, इतना का आपका निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जखनी पावर था प्लस में, अवरी पावर आ गया माइनस में, तो क्या निकालेंगे, पहले हम इसको एलसीएम निकालेंगे। देखिए जब बेस सेम रहता है, समझिएगा, देखिए गौर से समझिएगा, जब बेस सेम रहेगा आप पावर माइनस के रूप में रहेगा। जब बेस सेम रहेगा पावर माइनस के रूप में रहेगा, जिसका पावर जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, और जिसका पावर जितना कम रहेगा वो उतना बड़ा रहता है। ये रूल कब चलता है, जब पावर माइनस के रूप में रहता है। तो देखिए एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़का वाला लेंगे, तो सबसे पावर कम किसका है, 3 के पावर -2, तो इसका लिखेंगे 3 के पावर -2, ये हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि हम लोग लेते हैं छोटका वाला, तो सबसे पावर देखे में लगेगा बड़ा और माइनस लगा रहेगा, वो सबसे छोटका रहेगा। तो 3 के पावर कितना है, सबसे पावर बड़ा वाला कौन है, तो माइनस है, तो माइनस कितना 24 वाला, यह आपका हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक देखिएगा, आज वीडियो को यहीं तक रह देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जितना यहाँ से वीडियो आप बच गया है, ये वीडियो कल दूसरा पार्ट में हम लोग लाएंगे।